दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और रामचरितमानस में मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सबके जीवन को राममय बनाने और उनके जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसके लिए मैं माँ की आराधना करता हूँ। और माँ कालरात्रि के स्वरूप में माँ के आशीर्वाद और भय और कष्टों से मुक्ति के भावों के अनुसार आज के रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग में भगवान राम द्वारा स्वयंवर की रचना के पश्चात जब विवाह का आयोजन हुआ तो राजा दशरथ के पास जो है निमंत्रण भेजा गया दूतों के द्वारा। और उस निमंत्रण के पश्चात राजा दशरथ राम स्वरूप को देखने के लिए और जैसी स्वयंवर की सूचना मिली उसको पाकर के गदगद हो गए और उन्होंने सारी प्रजा को एकत्रित करके अपने दूतों को, अपने सेवकों को संदेश दिया कि सभी प्रजा लोग सज धज कर जनक नगरी की ओर प्रस्थान करें। और इसी के परिणाम स्वरूप जब जनक नगरी में राजा दशरथ पहुँचते हैं तो जनक राजा ने उनके मान सम्मान और विधि विधान के साथ जो जनवासे बनाए थे, अनेकों ऋषि मुनियों के आशीर्वचन को प्राप्त करने के लिए और राजा दशरथ को भावभीनी जो है मान सम्मान के साथ, आदर सत्कार के साथ चारों पुत्रों की प्राप्ति के पश्चात राजा दशरथ ने अपार और सभी रानियों ने अपार प्रसन्नता के भावों का संचार तुलसीदास जी ने बालकांड में किया है। और विवाह प्रसंग के विभिन्न स्वरूपों में जनक नगरी मणिमणियों से सुसज्जित और अनेकों सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी। और राम और सीता मंडप में किस प्रकार से सुशोभित हैं उसका तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। चारों पुत्रों की प्राप्ति और चारों वधुओं की प्राप्ति के पश्चात जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी राजा के मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो गई। राजा के हृदय में जिस प्रकार के भाव थे दशरथ राजा, उनको सब प्राप्त हुए। पूरी जनक नगरी राममय हो गई और सबका जीवन प्रेम मग्न हो गया। तो राजा जनक ने अपनी समस्त विवाह के प्रयोजनों को संपूर्ण करने के पश्चात और बारात का मान सम्मान और अतिथियों के मान सम्मान के बाद 2-3 दिन के अंतराल में शादी में विराजित सभी लोगों के लिए अनेकों प्रकार के रहस्यमय जनवासों का आयोजन किया था। सभी ने वहाँ जनक नगरी में सुख की अनुभूति की। राजा हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, प्रजा है, स्त्री हैं, नर हैं, नारी हैं, सभी अयोध्या के और जनक नगरी के लोग आनंदित हो गए। तो भगवान राम के विवाह के समय अनेकों देवी देवताओं ने स्वर्ग से जो है
अनेकों ब्राह्मणों के रूप में विराजमान होकर के भगवान राम के साकार स्वरूप को देखा, हर्षित हुए और अपार भगवान के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को कृतकृत्य माना। तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जिस प्रकार रामचंद्र जी का विवाह हुआ, उसी प्रकार चारों भाइयों का विवाह मान मर्यादा के साथ हुआ। और विवाह के तदंतर जब संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए, तब राजा दशरथ ने अवध की तरफ प्रस्थान करने का मन बनाया और जनक जी को संदेशकों के द्वारा संदेश भिजवाया। तब जनक जी ने बड़े मान सम्मान के साथ सभी बारातियों को विदाई दी। इसी अवसर पर उन्होंने चारों भाइयों सहित चारों बेटियों को विदाई दी और विदाई के समय उनको अनेकों शिक्षा दी कि कैसे अपने माता पिता, सास ससुरों और पति की सेवा में अपने जीवन को समर्पण करना। और दशरथ नगरी में, अवध नगरी में किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की अवहेलना से बचना, मान मर्यादा को बनाए रखना। तो राजा जनक ने अपनी यानी सभी बेटियों को, सीता है, उर्मिला है, मांडवी है, श्रुतिकीर्ति है, को बारात से विदा करते समय राजा दशरथ से विनती की और कि उन्हें आप अपनी बेटी के समान मान सम्मान दीजिएगा। जिस प्रकार से उनका लालन पालन जनक नगरी में हुआ है, उसी प्रकार उनके मान सम्मान का ध्यान रखना। और सभी बेटियों को मान मर्यादा के अनुसार सास ससुर की सेवा, पतिव्रता, पति सेवा और प्रजा की सेवा के लिए हर समय समर्थवान रहने के लिए अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्हें अपनी बेटी की तरह स्नेह सम्मान देने के लिए जब दशरथ जी से कहा, तो दशरथ जी ने सहानुभूति व्यक्त की। और जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी को महल में, जनक जी के महल में लेकर के पहुँचे, तब राजा जनक ने राजा दशरथ जी को सीता यानी अनेकों सीख अपनी बेटियों को दी और राजा जनक से विनती की कि आप जो है अपनी बेटियों के समान इन बेटियों का मान सम्मान रखेगा मर्यादा के अनुसार। दशरथ जी ने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार एक परिवार में बेटी पलती है, उसी प्रकार दशरथ नगरी में इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मनसा वाचा कर्मणा और हमारी रीति रिवाज मर्यादा दशरथ यानी रघुवंश की रीति के अनुसार इनका पूरा मान सम्मान, मर्यादा और नीति के अनुसार इनकी मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा। सीता का विवाह के संबंध में दोस्तों, भगवान राम के अलावा शिव जी के धनुष को कोई भी राजा नहीं तोड़ पाए। जनक जी ने घोषणा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, वही सीता को वरण करेगा। तो अनेकों राजा जब वहाँ से भाग निकले, कोई भी शिव जी को धनुष को तोड़ने में समर्थवान हुआ, तब भगवान राम ने धनुष को छूते ही तोड़ करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सीता जी का विवाह रामचंद्र के साथ हुआ। और
राजा जनक को विदेह राजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार देह अपने जीवन में, हमारी देह जो है हमको बहुत प्रिय होती है, उसी प्रकार उनको अपनी पुत्रियों से अपार स्नेह था, प्यार था, लगाव था, मान थी, मर्यादा थी। तो उन पुत्रियों को कभी भी कोई कष्ट न हो जीवन में, तो इस प्रकार के भावों से, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की लीलाएं की। इन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप सीता जी का स्वयंवर के पश्चात विवाह हुआ और चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद विदाई प्रसंग का वर्णन जो है तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। ते अवसर भाइन सहित राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। यानी उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा, यानी विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले और आदर के साथ सब मुनियों और पुत्रियों को, प्रजा को स्त्री धर्म के अनुसार उनको सीख देकर, समझा बुझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया और माताएं फिर उनको बार बार भेंटती हैं, मिलती हैं, गले से लगाती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को इस संसार में स्त्री जाति की रचना क्यों की, क्योंकि वह जीवन भर एक जगह नहीं रहती हैं और शादी के आधा जीवन वह अपने मायके में गुजारती है और आधा जीवन से ज़्यादा अपने ससुराल में गुजारती है। तो अनेकों प्रकार के भावों से उनको गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं से गुजरना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी की इस प्रकार की जो, तभी ब्रह्मा जी ने तब सब कहती हैं, माताएं कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने ये जो रचना रची कि स्त्री जाति को क्यों रचा होगा, क्यों किया होगा। तो इस सृष्टि की रचना के लिए दोस्तों, जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने शिव का, यानी इस सृष्टि की रचना के परिणाम स्वरूप कैसे हम अपने सृष्टि को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए कैसे हमें अपनी आचार संहिता, मान मर्यादा और रीति रिवाज, परंपरा और आपसी परस्पर संबंधों से कैसे हमको गुजरना पड़ेगा, ऐसे भावों का तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी पढ़ा था कि वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह जनक नगरी में विराजमान होते हैं और राजा ने सबको दंडवत और उनका आगमन होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विवाह हो रहा है और विवाह के परिणाम स्वरूप विदाई का समय आ गया है। तब सबको राजा ने दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए और 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। यानी कामधेनु का रहस्य है दोस्तों कि सदा मधुर, मतलब सदा दूध को दूहने वाली, मनोवांछित फलों के अनुसार जब भी हमको ज़रूरत के अनुसार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रतीक। तो इसी प्रकार उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से राजाओं को सजाकर राजा प्रसन्न होकर भूदेव ब्रह्मा जी को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं और जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। जनक जी कहते हैं
क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद और पावन राजा ब्राह्मणों का आशीर्वचन प्राप्त करें, और यही पवित्रता का मानक है। तभी वह आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। फिर याचकों के समूह को उन्होंने बुला लिया और सबको उनकी रुचि और पूछ कर अनेक प्रकार के गहने, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जो भी जिसको ज़रूरत के अनुसार जिसको जो ज़रूरत थी, राजा ने सूर्यकुल की मर्यादा के अनुसार रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आनंदित करने वाले दशरथ जी के को अनेक प्रकार से भेंट किए। ये सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव मनाया गया, जिन्हें सहस्त्र सुख और शेष जी भी उसका वर्णन करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास ने इस काल का प्रश्न किया है। और बार बार कौशिक जो है विश्वामित्र जी यानी मुनि हैं, बार बार कौशिक चरण शीश नाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कचार प्राय। यानी विश्वामित्र ने दशरथ जी से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण से को अपने साथ रखने के लिए राजा यानी दशरथ से याचना की। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके सानिध्य में दिया और उसके बाद वह स्वयंवर में गए। अहिल्या का तारण उन्होंने किया। स्वयंवर में जाने के दशरथ जनक जी के कष्ट को दूर किया और सीता जी से स्वयंवर करके विवाह की रचना कराई। तो राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। वो कहते हैं अभी देर किस बात की है, जल्दी किस बात की है। तो आदर नीति नया बढ़ता गया और आचार संहिता एक दूसरे से स्नेह के भावों का संचार होने का। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होने लगी और नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह, और दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस प्रकार प्रसन्नता का माहौल था। और इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से ऐसे बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने सदानंद जी ने जाकर विश्वामित्र जो थे वह और शतानंद जी जो जनक कुल के कुलगुरु थे, राजा जनक को समझाया और कहा कि अब दशरथ का आयुष देहु जद विषाण न सकहूँ सनेहु फलिनाथ कही सचिव बुलाई कही जीव सिय तिन लाई। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो भी वह दशरथ जी से आज्ञा दीजिए कि हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे आए और जय जी कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। तब जनक जी ने उनसे कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं और भीतर ऋणिवास में जाकर खबर कर दो। तब सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। और जितने भी जनकपुर वासी थे, सुना कि बारात जाएगी, प्रस्थान के लिए तैयार होगी। दशरथ नगरी के यानी अवध नगरी के लिए बारात का प्रस्थान होगा। तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। भगवान राम तभी कहा है, राम वहाँ जहाँ अवध निवासु, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु। रामचंद्र जी का निवास जहाँ होगा वहीं अवध हो जाता है। तो जनक नगरी और अवध नगरी में कोई भी अंतर नहीं रह गया था। तो जहाँ आते समय जहाँ जहाँ बाराती रुके हुए थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान और अनेक प्रकारों के व्यंजन बनाए गए और भोजन सामग्री का
बनाई गई और अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर इस सामग्री को भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, नख शिखा तक और सजाए हुए जो थे, तो 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जायमान हो जाते हैं। तो गाड़ियों में जो भी उस समय के साधन थे उनमें भरकर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात, भैंस, गाय आदि नाना प्रकार की चीज़ें उनमें लाद करके दशरथ नगरी को जाने का प्रस्ताव बनाया। तो जनक जी ने फिर अपरिमित दहेज दिया, जो यानी जिसका वर्णन करने में तुलसीदास जी संकुचित हो जाते हैं, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों सब सामान सजाकर राजा दशरथ जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया और बारात चलेगी। यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं कि मानो थोड़े जल में मछलियां जैसे छटपटा जाती हैं। जल अगर कम हो जाता है, जल के बिना जिस प्रकार मछलियां छटपटा जाती हैं, उसी प्रकार दशरथ नगरी से आए हुए लोगों के बिना जनक नगरी के लोगों में इस प्रकार का वातावरण हो गया कि वे बार बार सीता जी को गोद में बैठाते हैं और उनको आशीर्वाद देकर अनेक प्रकार की सीख देती हैं, उनसे प्यार करते हैं, दुलार करती हैं और कहती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे और तुम हमारी यही यानी या तुम्हारे लिए हमारा यही आशीर्वाद हमेशा के लिए रहेगा। और सास, ससुर और गुरु की सेवा करना परम धर्म और पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना नारी धर्म का सबसे बड़ा रघुकुल की रीति मर्यादा में सयानी सखियाँ स्नेह से और कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म को सिखलाती हैं। तो आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानी ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया और माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा होगा। तो इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। तो स्त्री जाति, क्योंकि जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, उसके बाद उसको पराई घर जाना पड़ता है। यद्यपि सीता जी और चारों भाइयों और बहनों के लिए दशरथ नगरी का सुख जो है वह जनक नगरी से भी अपार सुख की अनुभूति थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वहाँ जन्म लिया था। तो दोस्तों आज के प्रसंग से पहले, कल के प्रसंग की बातें की, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात कर। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 4 अप्रैल 2025 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की यानी सप्तमी तिथि महागौरी के स्वरूप में माँ काली की पूजा की जाती है। देवी की 8:12 तक सप्तमी तिथि सायं तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1900 यानी 47 सिद्धार्थी नाम संवत्सर और शोभन योग 2:01 से 9:46 तक, अतिगंड योग 9:45 से 8:03 तक, आर्द्रा नक्षत्र 5:51 और उसके बाद नवरात्रि की पूजा आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:05 से 12:54 तक हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज का अमृतकाल दोस्तों यानी अनेकों प्रकार के शुभ कार्य जो करने के भाव होते हैं, अमृत की वर्षा के रूप में अमृतकाल मनाया जाता है। 7:32 से 9:06 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से 5:31 तक,
सुबह, और आज दोस्तों राहु काल 10:50 से 12:24 तक किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, मनाही है। और सूर्योदय आज 6:08 पर होगा और सूर्यास्त 6:41 तक। तो नव दुर्गा का आज 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें अवतारों में कालरात्रि की पूजा विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि उनकी पूजा से भक्तों के अनेक बार जो कष्ट होते हैं, संकट होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से हमको मुक्ति मिलती है, जिससे परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास, साहस और संकटों से मुक्ति मिलकर के साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के भावों का संचार जीवन में होता है। कालरात्रि की पूजा करने से अल्प आयु यानी का डर नहीं रहता है और कष्टों और शत्रुओं का नाश होता है और अनेकों में विजय प्राप्त करने का यह दिन माना गया है। सिद्धियों की प्राप्ति के स्वरूप में माँ भक्तों को सिद्धि प्राप्ति होती है। अनेक तंत्र मंत्र साधन की सहायता से तंत्र मंत्र करके अनेक प्रकार के कष्ट को दूर किया जाता है और सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने के भाव माँ कालरात्रि में है। तो कालरात्रि की पूजा का विधान दोस्तों, रात में कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। सुबह तड़के उठकर माँ को गंगा जल से स्नान करके श्रृंगार, और लाल रंग माता को बहुत ही पसंद है, कुमकुम रोली लगा करके माँ की पूजा करनी चाहिए। और पुष्प, और इसमें कहा गया है कि दोस्तों माँ को जो है पुष्प है, मेवे हैं, 5 प्रकार के मेवों का भोग लगाना चाहिए, फल शहद का भोग लगाना चाहिए। ध्यान आरती, उपवास करके ध्यान आरती करनी चाहिए। अधिक से अधिक ध्यान करने से, आरती करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम कालरात्रि नमः, देव्यो नमः, कालरात्रि देव्यो नमः। और मंत्र का जाप साहस और पराक्रम के लिए किया जाता है, और जिसमें हमारे जीवन में विकास और अनेक प्रकार के शुभता के लिए पराक्रम के भावों का संचार हमारे और ख़ास तौर से दोस्तों जो हमारे विरोधी होते हैं वह उन पर हम निश्चित रूप से उनमें विजय प्राप्त करने के भाव हैं। कालरात्रि की पूजा करने से रोगों का क्षय होता है और रोगों से हमको मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बुरी शक्तियों से का विनाश होता है और अनेक प्रकार की जीवन में संयमित जीवन की प्राप्ति होती है और अहंकार पर विजय प्राप्त होती है। और अंधकारमयी कालरात्रि रात की रानी के पुष्प से माँ का पूजन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। या देवी सर्वदेषु माँ कालरात्रि नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार माँ काली की पूजा की जाती है। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है। यह दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता और कालरात्रि के रूप में दुर्गा माता की पूजा आज चैत्र नवराशि के अवसर पर करनी चाहिए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यही दिन माना गया है। और इस दिन दोस्तों विधि विधान के साथ माँ का पूजन करने से, ध्यान करने से, आरती करने से अनेक प्रकार के सुख, सौंदर्य और
कष्टों से मुक्ति मिलती है, विजय प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होती है। और माँ कालरात्रि के परिणाम स्वरूप पूजा पाठ से हमको हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है, समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रकट होती है। और इस दिन दोस्तों सफलता बुद्धिमान, यानी इस दिन पैदा हुए लोग बुद्धिमानी होते हैं, साहसी होते हैं और भाग्यशाली होते हैं और जीवन में प्रसन्नता इनकी बनी रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन, उधार लेन देन करना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों का वर्ण करना चाहिए, पहनने चाहिए। माँ लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक के रूप में मानी जाती है। सौंदर्य, तेज, शुक्रवर्धक माना गया है। आनंद की तृप्ति का यह दिन सकारात्मक और रचनात्मक प्रेम सौंदर्य का दिन है। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी और संतोषी माँ की पूजा का भी दिन नौ माता माँ संतोषी माता की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन खास तौर से दोस्तों सफ़ेद मिठाई और का दान और चावल है का दान करना शुभ माना गया है। मनोरंजन का यह दिन माना जाता है। इस दिन सुहाग की चीज़ें खरीदनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों यानी दुर्गा माता और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और जिससे वैभव लक्ष्मी की उपासना करने से, व्रत ध्यान उपवास करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और शुक्रवार हमारे जीवन की एक सौंदर्य का दिन माना गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के मानक के रूप में प्रकृति के सौंदर्य का रहस्य उनके जीवन में बहुत मिलता है। जब वह 14 वर्ष तक वन में रहे, अनेक प्रकार के सौंदर्य के भावों का उन्होंने संचार किया। आज के प्रसंग की तो अगर रामचरितमानस की बालकांड के प्रसंग की बात करते हैं तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ समस्त प्रजा सहित और अपनी माताओं सहित दशरथ नगरी की यानी अवध नगरी की ओर प्रवेश करते हैं। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित जनक जी के पास जाते हैं क्योंकि वह विदा हो रहे हैं। चारों भाई सुभाई सुहाई, नगर नारी नर देखने लाए। और स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के समस्त जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। उनके साकार दर्शन कर रहे हैं। कोई कहता है, कोई कह चलत चलन ही आजू, कहता है कि आज ही जाना चाहते हैं। कीन विदेह विदागर साजू, और विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। तो अनेक प्रकार की आपस में चर्चा हो रही है। भगवान के इतने दिन तक जनक नगरी में भगवान का वास रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हुई, धन्य हुए। ले उन नयन भरी रूप निहारी, विप्र बाहु ने भूप सुतसारी। तो राजा ने चारों पुत्र अर्थ धर्म काम मोक्ष के जो प्रतीक हैं, इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर करके देखा जनक जी ने। और तब हे सयानी कौन जाने इस पुण्य के विधाता ने, यानी को जाने कि सुकृत सयानी नयन अतिथि की ने बिरयानी। विधाता ने उन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया। ऐसे भावों को वहाँ के प्रजा के लोग सोचते हैं। मरणशील जिमि पाओ पीयूषा, यानी मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाता है और वह हमेशा के लिए अमृत का वरदान प्राप्त कर जाता है,
सुरतहु लहे जन्म कर भूखा। जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए तो नरक में रहने वाला भी, यानी नरक के योगी जो होता है वो जीव भी, जैसे भगवान के पाव नार की हर पदुक ऐसे, इन कर दर्शन हमका ऐसे। तो परम पद को प्राप्त हो जाए तो हमारे लिए इनके दर्शन हम हमेशा के लिए धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। और भगवान राम जब स्वयंवर में सीता जी के नहीं जाते तो अहिल्या का तारण नहीं होता, यह बड़ा पुण्य का काम हुआ। तो निरखि राम शोभा और पर धरा हूँ। श्री राम जी की शोभा को निरख कर देखकर हृदय में, सबके हृदय में एक घर जैसा बन गया। निज मन फनी मूर्ति मन करहूँ। और अपने मन में सांप और उनकी मूर्ति का मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास, करें निशावरी आरती महामुदित मन सास। तब रूप के खान जो भगवान राम हैं और चारों उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए दशरथ जी रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो जाता है और सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर करती हैं, आरती करती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। भगवान राम की इस प्रकार की दिव्य छवि को देखकर प्रेम से जीवन मग्न हो जाता है और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरण रही न लाज प्रीति कर साई। प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, और चरणों पर लगते हैं, हृदय में प्रीति छा जाती है, इससे लज्जा नहीं रह गई। इससे स्वाभाविक स्नेह का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, तो भाई न सहित उबटी अनुवाहे, तो उन्होंने भाइयों सहित श्री राम को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छरस असन अति हेतु दिवाए, यानी सटरट भोजन कराया और बोले राम सुअवसर जाने। सुअवसर जानकर मर्यादा वसन भगवान रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोचमयी वाणी से बोले। क्या बोलते हैं? राव अवधपुर चहु सिधाई, यानी महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। विदा होने हम यहाँ पठाए, उन्होंने हम विदा होने के लिए यहाँ हमको भेजा है। मात मुदित मन आयुष देहु। तब उन्होंने अपनी सासुओं से कहा कि माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मन वचन और वाणी से आज्ञा दीजिए, और बालक जान करऊँ निदेहु, और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखना, अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी सदा अपने भाव को बनाए रखना, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुनत वचन बिलखों रनिवासु। भगवान राम जी ने इस प्रकार के मधुर वचनों को सुनकर के रनिवास में जितने भी लोग रह रहे थे उदासीन हो गए, यानी विरह की बेला में अवतीत हो गए। बोल न सकें प्रेम वश सासुएं जो हैं प्रेम के वश में होकर के कुछ बोल नहीं सकती हैं, यानी किंग कर्तव्य मूर्ण हो गई हैं। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और पतिन सौम विनती अति कीनी, और उन्हीं पतियों को सौंप कर बहुत ही विनय आदर विनती की, याचना की। अपने पुत्रियों के लिए करी विनय सिय राम ही समर, पी जोर कर पुनि पुनि रहे कहे, बलि जाओ तात सुजान तुम कहूँ विदित अधिक। सब किय है परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसीस शील स्नेह लखी निज किंकरी करी मानवी, यानी विनती करके उन्होंने सीता जी को, रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, हे मर्यादा के पुरुषोत्तम, मैं बलि चाहती हूँ
तुम्हारी बलि चाहती हूँ, यानी तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है, सबकी हाल मालूम है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी होने के परिणामस्वरूप आप सबके आदि और अंत की सब बातें जानते हैं। और परिवार पूर्वजन मोहि राजहि प्राण प्रिय से जाने। परिवार को, पूर्ववासियों को मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। और ऐसा जानिएगा तो तुलसी शीश शील स्नेह लखि निज किंकरी की न माने भी। ऐसा जानेगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा, यानी अपनी अपनी जिस प्रकार से सेविका होती है उस प्रकार से इनका सम्मान कीजिएगा। तुम परिपूर्ण काम, यानी तब कहा है जान शिरोमणि भाव प्रियो, जान शिरोमणि भाव प्रियो, तुम परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणा यत्नो, जन गुण गाहक राम। यानी तुम पूर्ण काम हो, सर्वशक्तिमान हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। तो तुम्हें प्रेम प्यारा है, प्रेम की मर्यादा आप जानते हो, प्रेम की रीति आप जानते हो, प्रेम की नीति आप जानते हो, आप सर्वज्ञ हो। हे राम जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। यानी हे राम तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अपरंपार आपका स्वरूप है। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिराशयानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, सन्न रह गईं, किंग कर्तव्य गुण हो गई। प्रेम पंकजन गिराश मानी। ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। इतना प्रेम प्रफुल्लित हो गया है, प्रेम व्याप्त हो गया है। सुनी स्नेह मानी बरबानी, स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया, आदर किया, मान मर्यादा की के अनुसार। और राम मिदा मागत कर जोरी, तब भगवान राम जी ने हाथ जोड़कर विनती करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। कीन प्रणाम बहुर बहोरी, पाय आशीष बहुर सिरनाई। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले गए। मंजु मधुर मूरति उरियानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। तो श्री राम जी के सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर अपने अंतःकरण में विराज कर सब रानियाँ स्नेह से शिथिल हो गई, यानी प्रेम में अभिभूत हो गई। और पुण्य धीरज धरि कुंवर हंकारी, फिर धैर्य धारण करके सृष्टि की रचना को के अनुसार जो कार्य होते हैं वो यहीं सोई जो राम रचि राखा, कोत करी तरक बढ़ावहीं शाखा। तो धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंट करने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी। तो पुत्रियों को पहुँचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बड़ी, अर्थात बहुत प्रीति चढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों से अलग कर दिया। जैसे बालक की ब्याई हुई जो हाल की जो ब्याई हुई गाय होती है वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार जो है पुनि पुनि मिला तो सखी ने मिल गाई, बाल बत्स जिमि धेनु लवाई। जिस प्रकार तुलसीदास ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, जिस प्रकार नई ब्याई हुई गाय होती है तो वह अपने बछड़े से इतना स्नेह करती है, इतना प्यार करती है कि वह करोड़ों गायों के बीच में भी वह अपने बछड़े को ढूंढ लेती है। उसी प्रकार माताओं के अंतःकरण में अपनी पुत्रियों के प्रति जो स्नेह है वह ऐसा लग रहा है कि वह अभी बच्ची पैदा हुई है। प्रेम विवश नर नारी सबों। तब सभी
प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन तुलसीदास ने यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत किया है। एक तरफ से विरह है, दूसरी तरफ से प्रेम है, और तीसरी तरफ से रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विवाह का संदर्भ है। और जनक नगरी से विरह भी व्यथा में, जनक नगरी विरह की व्यथा से आसक्तित है, और दशरथ नगरी में अपार सुख की राशियों का प्रवेश होने वाला है। तो प्रेम नारी सब और सखिन सहित रनिवास, तब सब स्त्री पुरुष और सखियां प्रेम के सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष यश वश में हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह से ने डेरा डाल दिया है। एक तरफ से करुणा है, दया है, मान है, सम्मान है, दूसरी तरफ से विरह का वातावरण हो गया है। तो विरह, जब कोई भी एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक किसी के साथ रहता है, पलता है, पोसता है, और वह फिर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो ऐसे अवसर पर विरह की व्यथा जब माता पिता से पुत्री दूसरे घर जाती है, तो वैसे उस विरह वेला का वर्णन तुलसीदास जी ने मर्यादित रूप से किया है, जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी आज भी दिखने को मिलता है। और मानव जीवन में दोस्तों प्रेम की पराकाष्ठा यही भक्ति में परिपूर्ण होती है। सच्ची भक्ति का स्वरूप भगवान राम के स्वरूप को प्राप्त करना सीता जी के लिए, और चारों भाइयों के लिए, चारों पत्नियों के लिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जो विधिवत एक दूसरे को प्राप्त होते हैं, तो प्रेम की पराकाष्ठा के भावों का संचार होता है। यही भाव तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों विरह की व्यथा का वर्णन किया है, और सब स्त्री जो पुरुष हैं जनकवासी सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के वशीभूत हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी से छूटता है, अलग होता है, तो विरह की व्यथा का वातावरण बन जाता है, और कुछ समय के लिए शांत माहौल हो जाता है। एक तरफ से सुख है, दूसरी तरफ से विरह का वर्णन और प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए तुलसीदास जी ने बालकांड में भगवान राम जी के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार से चरितार्थ किया है। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के, हमें भी जब विवाह वगैरह होता है तो उसमें मान सम्मान मर्यादा के अनुसार रघुकुल की रीति की परंपरा को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्रेम से ही मानव जीवन चलता है, प्रेम ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना प्रेम के हमारा जीवन निस्सार है, सारहीन है, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। प्रेम की पराकाष्ठा को तुलसीदास ने सर्वोपरि माना है। तो राममय जीवन, जनक नगरी वाले भगवान राम के दर्शन पा करके भगवान के प्रेम में अभिभूत हो जाते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वो मानव चेतना को जगाने का, और हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार के क्षण आते हैं तो हमें कैसे सौहार्द के साथ अपने जीवन को व्यतीत चरितार्थ करना चाहिए, मानव मात्र के जीवन को कैसे उजागर करना चाहिए, कैसे संयम नियम और आचार संहिता के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने चाहिए। यही भाव हमको रामचरितमानस से प्राप्त होते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मैं जो भी लोग मेरे द्वारा रामचरितमानस के स्वर्ण को का अनुसरण करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद और सबके मनोबल, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग दोस्तों, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ
भाव होते हैं, अपने भावों को रामचरितमानस से हमें अनेक प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा मिलती है। हम अपने जीवन शैली को मर्यादित बनाते हैं, रीति रिवाज परंपराओं से अनुग्रहित होते हैं और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे की पीढ़ी के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसे ही संस्कारों से सुसज्जित होना चाहिए, इसी प्रकार के मान मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। तभी हम एक स्वच्छंद और स्वच्छ जीवन की कामना कर सकते हैं। और राममय जीवन की कामना के साथ मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम।